जय माता दी। चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और चैत्र नवरात्रे से ही हमारे हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो आप सभी को और आपके परिवार को चैत्र नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कामना करूंगा कि माँ दुर्गा की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रे में हमें चौकी कैसे सजानी है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहने वाला है, कलश स्थापना करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो लोग अखंड ज्योत जला रहे हैं उनसे बहुत से सवाल रहते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। जो पिछले कुछ नवरात्रों से मेरे पास बार बार कॉल्स मैसेजेस आते रहते हैं अखंड ज्योत से जुड़े, उन सवालों का भी जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। साथ ही इन नवरात्रों में आप कैसे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी समस्याएं दूर हो जाएं। क्योंकि ये नवरात्रों के 9 शुभ दिन जो आपको आपकी ज़िंदगी की सभी समस्याओं से दूर कर सकते हैं। आप कुछ उपाय करने से आपकी ज़िंदगी बहुत बेटर हो सकती है। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो जय माता दी बोलते हुए, और आप सब लोग भी कम से कम 9 बार जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 9 दिनों के 9 जय माता दी आप जरूर कमेंट करें, जिससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर पूरे साल बनी रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चैत्र नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रे 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं। वैसे 8 तारीख को रात को 11 बजे के बाद ही तिथि लग जाएगी, लेकिन उदय तिथि को मानते हुए 9 अप्रैल 2024 को पहला नवरात्रा माना जाएगा और 9 अप्रैल 2024 को ही कलश स्थापना भी करनी है। अब कलश स्थापना करना कब है, वो आपने करनी है सवेरे 6:05 से मुहूर्त शुरू हो रहा है और 10:15 तक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस टाइम में आप कलश स्थापना कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 16 अप्रैल 2024 को अष्टमी तिथि है और 17 अप्रैल 2024 को नौमी तिथि है। अब कलश स्थापना करते टाइम आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो कलश ले रहे हैं वो मिट्टी का हो तो सबसे बढ़िया, और अगर मिट्टी के ऊपर लाल कलर का भी हो तो वो और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा को लाल कलर बहुत प्रिय है। साथ ही आप चांदी का या सोने का भी कलश ले सकते हैं, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन स्टील का, लोहे का, कॉपर का ये बिल्कुल अवॉइड करने हैं, इनको यूज़ नहीं करना। अब कलश स्थापना करने के साथ साथ आपने ध्यान रखना है, आपने चौकी सजा ली, उसके ऊपर लाल चुन्नी भी बिछा ली, लाल कपड़ा भी बिछा लिया, माथा को स्थापित भी कर दिया आपने। उससे पहले आपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा मारना है, क्योंकि जैसा आपको पता है नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाए जाते, नॉनवेज, शराब, सिगरेट ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इनका परहेज करना चाहिए। नॉनवेज, शराब, सिगरेट से तो आपको हमेशा ही दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ खाते पीते हैं घर में, तो एक दिन पहले से ही बंद करके अपने पूरे घर में आप गंगा जल का छींटा मारें। गौमूत्र का छींटा मार सकते हैं तो वो भी ज़रूर मारें, इससे आपका घर शुद्ध हो जाता है। उसके बाद चौकी सजा के, जहाँ पे भी चौकी सजा रहे हैं वहाँ पे अच्छे से झाड़ू पोछा करके माता की मूर्ति को स्थापित करें, आप अपना कलश स्थापित करें और खेतरी को बीजें, साथ में जोत जलाएं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि अखंड जोत जलाना चाहते हैं, अखंड जोत जला सकते हैं या नहीं जला सकते। और एक और बड़ा क्वेश्चन आता है बार बार, कई बार लोगों से ये गलती, जाने अनजाने में गलती से लोगों की जोत बुझ जाती है, अखंड जोत वो जलाते हैं और वो ठंडी हो जाती है। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं और ये शुभ है या अशुभ है। सबसे पहले तो जैसा आपने सुना होगा, नरेंद्र चंचल जी के गाने में भी आपने सुना होगा कि दुनिया का सारा तंत्र मंत्र ज्योतिष मेरे माँ के पाँव के अंगूठे के नाखून से निकलता है। तो जिस भी घर में माँ की जोत जलती है वहाँ पे तंत्र मंत्र ये कुछ काम नहीं करता। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपके घर में कुछ जादू टोना है, ब्लैक मैजिक है, तंत्र किया करी हुई है, तो आप अपने घर में माता की जोत जरूर स्थापित करें। अखंड जोत जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी जला सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम 2 टाइम जोत जरूर जलाएं और साथ ही कम से कम 10 से 15 मिनट माता की जोत के सामने जरूर बैठें, उसके पास जरूर बैठें। इससे आपकी जिंदगी की नेगेटिविटी काफ़ी दूर हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है। अब अखंड जोत जला रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि बुझ जाती है गलती से, या हम ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो एक ही उसके अंदर तेल डाल रहे हैं, कभी घी डाल रहे हैं, सॉरी घी डालते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कुछ भी। तो आपने करना कैसे है, पहली सबसे पहली चीज़ तो अगर कभी जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है जो ठंडी हो जाती है, तो इसका कोई भी वहम ना पालें, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले भी मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है, जब भी आपके कॉल्स मैसेजेस आते हैं, तो इस भ्रम में या डरे ना बिल्कुल भी। किसी रीज़न से भगवान की इच्छा है इसलिए ऐसा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, आप दोबारा उस जोत को जला लें। अब
इस बात का बस ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप जैसे आप कुछ उसमें छेड़ रहे हैं, आप उसे जैसे उसकी जोत ठीक कर रहे हैं या उसमें घी डाल रहे हैं, तो तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रख के चलना है जिससे वो जोत ठंडी हो ही ना। पहली बात तो कोशिश तो यही करें ना। अब आपने करना है कि अब आपने जोत में कुछ भी छेड़खानी करनी है तो उससे पहले एक मिट्टी का दिया ले ले, छोटा सा ले ले, उसके अंदर जोत डाल के, और एक चीज़ और, अखंड जोत जला रहे हैं और तो आप मोली की जलाएं तो सबसे अच्छी मानी जाती है। मोली कलावा जिससे हम जैसे हाथ में पहनते हैं, तो उसकी जोत बना के उसकी बत्ती जलाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। आपने एक मिट्टी का दिया ले लेना जब भी आपने जोत को छेड़ना है, और उस दिए में आपने देसी घी, गौ माता का घी, गाय का घी ले लेना है और उसको देसी घी डाल लेना, उसके अंदर मोली से कलावे से जोत बना लेनी है, और उस दिए को आपने उसी अखंड जोत से जलाना है। उस अखंड जोत से जला के आपने उसे माता के मंदिर में चौकी में रख देना है, और तब आपने उस जोत को छेड़ना है। जो भी आपने करना है उसमें, चाहे उसे ठीक करनी है, जोत ठीक करनी है, घी डालना है, वो आप डालें। तो इससे क्या होगा कि 1% अनजाने में गलती से आपकी जोत ठंडी भी हो जाती है तो वो ज्योति तो दिए में है ही, उस दिए को आपने माचिस से नहीं जलाना, इस चीज का ध्यान रखिए, उसी जोत से जलाना है जो अखंड जोत है। तो उससे क्या होगा, वो ज्योति तो आपकी अखंड ही रही, वो तो जलती रहेगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, और वो दिया साथ में रख ले, जब आपकी जोत पूरी तरह सेट हो जाए वो दिए को वहीं रखे रहने दें, वो जब ठंडा हो जाए तो ठीक है। उसी दिए को आपने हर बार जब भी जोत छेड़खानी कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी जोत परमानेंटली जलती रहती है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार मंगलवार से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जब भी मंगलवार से नवरात्रे शुरू होते हैं तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं, और घोड़े पर सवार होने की वजह से आपको देश विदेश में लड़ाई झगड़ा सुनने में मिल सकता है, राजनीतिक हेरफेर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे सकते हैं, अर्थक्वेक आ जाना, आग लगना, बाढ़ आ जाना, या किसी भी तरीके के नेचुरल डिजास्टर सुनने में आ सकते हैं। लड़ाई झगड़े का बार बार आपको माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, देश में विदेश में दंगे हो जाना या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हुई आपको ज़रूर दिखाई दे सकती हैं। अब इस नवरात्रे में एक और खास बात मैं आपको बता दूं, जैसे साल चैत्र मास से हमारे हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है, और साल का पहला दिन ही, अगर हम चैत्र नवरात्रों से देखें तो पहला दिन ही हमें मंगलवार का मिल रहा है। तो आपको अगर याद हो, मैंने 2 फरवरी के लिए एक रेमेडी डाली थी जो कि साल का पहला मंगलवार था। तो जो भी लोग वो रेमेडी नहीं कर पाए वो इस चैत्र मास के पहले नवरात्रे पे जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी साल की नई शुरुआत है और दिन मंगलवार भी है। तो इस दिन आपने उपाय करना है। उपाय क्या था मैं आपको एक और बार रिपीट कर देता हूँ, बाकी आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। आपने करना क्या, कोई भी मनोकामना अगर आपकी जो पूरी नहीं हो पा रही, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है, चाहे वो गाड़ी की हो गई, प्रॉपर्टी की हो गई, शादी की हो गई, संतान की हो गई, कर्ज मुक्ति की हो गई, कोई भी मनोकामना कोई भी हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल की हो गई, कुछ भी, तो आपने 108 लौंग लेने हैं, साबुत लौंग लेने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, मतलब कोई भी लौंग खंडित नहीं होना चाहिए। और मोली से, जिसे जैसे मैंने कहा कलावा कहते हैं, तो उससे आपने उस 108 लौंगों की माला बना लेनी है, और उस माला को आपने हनुमान जी को सवेरे 11 बजे से पहले अर्पित करना है। अर्पित करने के साथ ही आपने सरसों के तेल का एक दिया मंदिर में हनुमान जी के सामने जला के आना है, साथ ही हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाना है। अभी चीज का ध्यान रखें, जब आप माला अर्पित कर रहे हैं, जोत जला रहे हैं, पान अर्पित कर रहे हैं, हनुमान जी को चढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम में आपने मन ही मन आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो किसी प्रॉब्लम से राहत पाने की हो गई, किसी भी कोई भी इच्छा हो गई आपकी, उसे आप मन ही मन सोचते रहें, बार बार बोलते रहें या सोचते रहें। और उसके बाद आपने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और फिर से 1 मिनट अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोले, और फिर आपने घर आ जाना है। तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से और हनुमान जी के आशीर्वाद से इस साल भर में ही आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी। अब कुछ बेसिक चीजें जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए नवरात्रों वाले दिन, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बता दिया आपको, मांस मदिरा का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, साथ ही इस टाइम में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, नखून नहीं कटवाने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, आपको दाढ़ी नहीं करवानी चाहिए लड़कों को। साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखना, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की भी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और किसी भी पराई स्त्री को, जैसे मैंने कहा, आपको बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो इस चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ करनी चाहिए इस दिन। अखंड जोत जला रहे हैं तो एक और चीज का ध्यान रखें कि उसे कभी भी अकेला ना छोड़ें। वहां पे एटलीस्ट एक बंदा उस जगह पे हमेशा कोई ना कोई बैठा होना चाहिए, उसके पास जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज, अखंड जोत के टाइम अपने घर को ताला ना लगाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ताला लगा के इधर उधर चले जाते हैं, भाई जोत में घी डाल दिया या
उसको फिल करके अपना घूमने निकल गए या शाम को खाने पीने बाहर निकल गए, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो लोग अखंड जोत जला रहे हैं वो कोशिश करें कि ज़मीन पे चटाई बिछाकर सो सकते हैं तो सोए बहुत अच्छा माना जाता है, या फिर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ जैसे बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं चप्पल नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, तो उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा परहेज अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। नहीं तो अखंड जोत भी जला लेंगे तो उसके साथ ज़रूर बैठे, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस नवरात्रों में क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए, जो माता को ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, जिससे माता आपसे प्रसन्न होती है। आपने एक सूखा गोला ले लेना है, सूखा गोला इजीली आपको मिल जाएगा, उसे ऊपर से थोड़ा सा काट लें और उसके अंदर मिश्री भर लें, जो चौरस चौरस चीनी टाइप आती है बड़ी, तो उसको आप भर के उसको जो आपने काटा है उसका ढक्कन टाइप लगा के उसे माँ दुर्गा को डेली अर्पित करें। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहता है, हमेशा बना रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता, आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो पाती, या कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, भाग्य में कोई ना कोई आपको रुकावट देखने को मिलती है, अड़चने आती रहती हैं, तो आपने ये उपाय करना है। आपने करना क्या है, आपने माँ दुर्गा के मंदिर में झाड़ू लगानी है और झाड़ू का दान देना है। इससे आपकी किस्मत चमक जाती है, आपकी जो भी भाग्य में अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी, जैसे मैंने कहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं देती, तो आप माता के मंदिर में लाइटों का भी दान कर सकते हो। कोई भी डेकोरेटिव लाइटें हो गई, कुछ बल्ब हो गया, ज़्यादा पैसे नहीं है तो कुछ भी आप छोटी मोटी चीज़ ही दे सकते हो। ऐसा नहीं होता, बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में आपको कहा कि ये चीज़ आपकी क्षमता के ऊपर है, आपकी जितनी क्षमता है आप उतना करें। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वांटिटी की बात नहीं होती, कितनी श्रद्धा, कितने मन से आप दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चाहे एक बल्ब कर सकते हैं, एक ही बल्ब दे दें, लेकिन उससे अगर आप सच्चे मन से दे रहे हैं, सच्चे श्रद्धा से दे रहे हैं, तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। तो आपने लाइटें दान कर सकते हैं तो करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। कुछ उपाय मैं आपको और बता देता हूँ जिससे आपकी अगर किस्मत साथ नहीं दे रही ना, तो वो आपकी देने लग जाती है। जैसे आपको 1 कटोरी गाय का घी ज़रूर मंदिर में देना चाहिए जोत के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे अगर कई लोग घर में नहीं अखंड जोत जला सकते, तो वो 1 कटोरी घी मंदिर में दे आते हैं, ताकि वहाँ पे जो अखंड जोत जल रही है उसके अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो जाए, आपका जो भी हिस्सा आपका हो जाए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि जो भी पंडित जी हैं, मंदिर में पुजारी हैं, जो माता की सुबह शाम सेवा कर रहे हैं, नवरात्रों के दिनों में अखंड जोत का ध्यान रख रहे हैं, उनको आपको फल फ्रूट जरूर देना चाहिए, साथ ही उन्हें कुछ दक्षिणा जरूर देके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इन 9 दिनों में वो माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनकी सेवा पानी कर रहे हैं, तो उसका फल थोड़ा सा आपको भी प्राप्त ज़रूर हो जाए। तो उनका आशीर्वाद लें, साथ में उनकी सेवा करें, उनको फल दें, उनको कुछ दक्षिणा जरूर दें, जिससे आप ब्राह्मण आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, पुजारी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भी मंगलिक कार्य नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती है, कोई भी शुभ काम नहीं हो पा रहा, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, या ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रोथ नहीं हो पा रही, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अड़चने आपको लगती हैं, तो आपको रेड कलर का कारपेट माता के मंदिर में ज़रूर दान देना चाहिए। इससे आपकी जो भी ज़िंदगी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी की अगर, तो वो आने लग जाती है फिर से। कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मंगलिक कार्य नहीं हो रहा, तो वो फिर से होने लग जाता है। साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी आप पे कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई काम आपका बहुत ज़्यादा अटका हुआ है, लड़ाई झगड़े का काम है जिसमें आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा है उसमें विजय प्राप्त नहीं हो पा रही, कोई कोर्ट केस चल रहा है काफ़ी टाइम से, उसमें अड़चने बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपको, तो उसके लिए आपने माता के मंदिर में इन नवरात्रों की शुरुआत से पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं, पहले नवरात्र कि आप माता के मंदिर में माता के झंडे और हनुमान जी के झंडे ज़रूर लगवाएं। इससे आपको विजय प्राप्ति ज़रूर होती है। जो भी आपका केस चल रहा होता है, जो भी आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे होते हैं, उन पे ज़रूर विजय प्राप्त होती है। शर्त ये ज़रूर है कि आप सही होने चाहिए। आपने खुद गलती करी है और आपने खुद गलती करी और आप उस चीज़ पे विजय प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं, तो माता भी आपका साथ नहीं देगी। आपको खुद सही होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। साथ ही आप अपनी परिवार की सुख समृद्धि के लिए, परिवार में सुख शांति बनी रहे, उसके लिए आपको चीनी और गुड़ ज़रूर माता के मंदिर में अर्पित करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो चींटियों को आपको आटा और चीनी डेली डालना चाहिए। इन 9 दिनों में थोड़ा थोड़ा ले लें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा 1 कटोरी, थोड़ा सा सूखा आटा पाउडर जो होता है बेसिकली, और चीनी, ये दोनों चीज़ें आपने कीड़ियों को ज़रूर डालनी है।
9 के 9 नवरात्रे आप ये उपाय कर सकते हो, इससे आपको कर्ज में बहुत ज़्यादा मुक्ति मिल जाती है, अगर कोई भी कर्ज आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है तो। अब बहुत माँओं की ये प्रॉब्लम आती है कि संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, संतान नहीं उन्हें हो पा रही, या उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए उपाय नवरात्रों के दिनों में करना है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि ये डेली करना है या एक ही दिन करना है। ये आप उपाय डेली भी कर सकते हैं। मैं आपको जो भी उपाय बता रहा हूँ वो आप डेली कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो 9 दिन है, 9 नवरात्रों के 9 दिन है, उसके अंदर हर माता का एक स्पेशल डे होता है, तो उसके ऊपर सेपरेट रील्स या शॉर्ट भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो भी मिलेगी, तो उसके लिए भी आप कनेक्टेड रहिए। ये उपाय मैं जो आपको बता रहा हूँ ये फिक्स हैं, जो आप सभी रोज कर सकते हैं, जिससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो। तो जिन भी महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, उन्हें माता को पीली फूलों की माला यानी कि पीले गेंदे के फूलों की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। साथ में माता को केले जरूर भोग लगाने चाहिए, केले जरूर भोग लगाएं और ये डेली करें। इससे आपको जरूर ही और मन ही मन ये कामना करें भोग लगाने के बाद, माला चढ़ाने के बाद, कि ए माँ मेरे को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, माता के आशीर्वाद से बहुत जल्द ही आपको भी संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, शारीरिक पीड़ा का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, कोई भी उनको हेल्थ इशू बार बार परेशान करता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। तो उन लोगों के लिए ये उपाय है कि उन्होंने माता को नारियल की बर्फ़ी भोग लगानी है। साथ में नवरात्रों में डेली लगाएं नारियल की बर्फ़ी माता को भोग, थोड़ी थोड़ी लगा लें, कोई ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ही लगानी है। साथ ही इन 9 दिनों में दवाइयों का डोनेशन जरूर करें, मेडिसिन जितनी ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, शनि की 7.5 ढैया चल रही है, अष्टम शनि चल रहा है, या शनि की महादशा से परेशान हो, शनि की अंतरदशा से परेशान हो, तो शनि के लिए आपने माँ दुर्गा को शनिवार को जो नवरात्रा पड़ेगा उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या पहले नवरात्रे भी कर सकते हैं। एक लोहे का त्रिशूल बनवाएं और माँ दुर्गा को जरूर अर्पित करें। साथ ही माँ दुर्गा को काजल जरूर अर्पित करें, इससे आपकी जो भी आपको शनि की पीड़ा चल रही होती है वो शांत हो जाती है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, शादी में बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही हैं, डिले फेस करना पड़ रहा है, बहुत डिले होता जा रहा है, अड़चने आ रही हैं, तो उसके लिए उपाय है। ये उपाय ध्यान रखें कि लड़का लड़की दोनों ने नहीं करना, अलग अलग उपाय हैं दोनों के लिए। लड़कियों के लिए उपाय है कि वो 16 श्रृंगार माँ दुर्गा को अर्पित करें। 16 श्रृंगार, लाल चुन्नी, लाल बिंदी और चूड़ा जरूर माँ दुर्गा को अर्पित करें। लड़के माँ दुर्गा को क्या क्या अर्पित कर सकते हैं, वो चने की दाल, 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 किलो दूध, 1.5 किलो दूध जितना आप दूध ले लें, क्योंकि 1.25 किलो मिलना अगर पॉसिबल नहीं है तो 1.5 किलो दूध और 1.25 किलो चने की दाल और मखाने वाली खीर बना के माँ दुर्गा को जरूर अर्पित करें। मखाने वाली खीर लड़के लड़कियां दोनों करें। जो आप श्रृंगार चढ़ा रही हैं लड़कियां, 16 श्रृंगार, चुन्नी, चूड़ा और माता की बिंदी, लाल बिंदी, तो उसके साथ मखाने वाली खीर का भोग जरूर लगाएं। क्योंकि ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ सामान नहीं चढ़ाना होता, साथ में कुछ भोग जरूर चढ़ाना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। लड़के 1.25 किलो चने की दाल और 1.5 किलो जितना दूध और मखाने वाली खीर माँ दुर्गा को जरूर अर्पित करें। अब जिन भी महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, उनके लिए एक और उपाय कि वो 11 पान के पत्ते ले लें और उसके ऊपर सूखा मेवा थोड़ा थोड़ा रख दें। सूखा मेवा, बहुत लोगों को ये डाउट आता है सूखा मेवा है क्या। आप किसी भी ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाओगे ना, आपको इजीली मिल जाएगा। अपने को सूखा मेवा चाहिए, वो ड्राई फ्रूट होते हैं जो सूखे हुए होते हैं, बेसिकली उसे सूखा मेवा कहते हैं। तो वो 11 पान के पत्तों पे थोड़े थोड़े आपने रख के माँ दुर्गा को अर्पित करने हैं। आपने एक बार यह आपने उपाय करना है पहले नवरात्रे वाले दिन इससे, और आपने मन ही मन ये कामना करनी है कि मेरे को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो संतान सुख की प्राप्ति जरूर हो जाए, तो वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। साथ ही अब धन संबंधी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही हैं, इनकम ज़ीरो होती जा रही है, कोई भी मतलब इनकम नहीं हो पा रही, दुकान पे काम नहीं आता, कस्टमर नहीं आते, कोई भी माल बिक नहीं पाता, तो उन लोगों के लिए रेमेडी है। आपने क्या करना है, आपने लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर 11 रुपये रख लेने हैं आपने, और उसके अंदर आपने 7 इलायचियाँ और 700 ग्राम मिश्री रख देनी है साथ में। उस लाल कपड़े को आपने बांध के पोटली टाइप बना के आपने माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। इससे आपको जो भी फाइनेंशियली इशू आ रहा है, जो भी पैसा नहीं आ रहा, आपका माल नहीं बिक रहा, दुकान पे बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आता, तो आपको जल्द ही दिखेगा माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपका काम फिर से स्टेबल होने लग जाएगा, आपके काम में फिर से बरकत आने लग जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके हर काम में रुकावटें अड़चने आ रही हैं, कोई भी काम आपका सिरे नहीं चढ़ पा रहा, जो भी काम करने चाहते हैं उसमें अड़चन आ जाती है,
काम बनते बनते लास्ट में बिगड़ जाता है या उसमें लास्ट में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो आपने पहले नवरात्रि उपाय करना है कि 8 मीठी रोटी बना लें, मीठी रोटी चीनी वाली रोटी बनती है वो बना लें और गायों को खिलाएं। पहले नवरात्रे आपने उपाय करना है। अब कोशिश करें कि 8 अलग अलग गायों को खिला सकते हैं तो 8 अलग अलग गायों को खिलाएं। अगर पॉसिबल ना हो तो 8 रोटियां 2-3 जितनी भी हैं फिर तो उन्हीं को खिलाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि एक रोटी एक गाय को जरूर खिलाएं। 8 गायों को अलग अलग रोटी खिलाएं, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। अब एक और चीज़, ऐसे मैंने बोला भी आपको कि अगर आपको लगता है कि जादू टोना बहुत ज़्यादा हो गया, तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा हो गई है, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो गया आप पे, आपको ऐसा लगता है, तो पहली चीज़ तो आप जोत जलाएंगे तो उसी से बहुत कुछ सभी खत्म हो जाएगा। आपके जो भी नेगेटिविटी आपको लगती है वो सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि आप 108 नींबुओं की माला बनाएं और उसे माँ काली को अर्पित करें। इससे पहले नवरात्रे भी कर सकते हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप पहले नवरात्रे 108 नींबुओं की माला लें और माँ काली को अर्पित करें। इससे आपका जो भी आपके ऊपर जादू टोना ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया आपको लगती है उससे आपको राहत मिल जाती है। एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं, जिनको भी घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या दुकान पे जादू टोना किया, ऐसा लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, तो वो लोग इन 9 दिनों में आपने क्या करना है, आप उपला ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल लुबान, थोड़ा सा गूगल और थोड़ी सी लुबान, थोड़ा सा भीम सैनी कपूर और दो लौंग रख के आप उसे कपूर से जला दें और उस धुएं को, उस धुनी को अपने पूरी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, घर, जहाँ पे भी आपको लगता है नेगेटिविटी है, इन 9 दिनों में लगातार करने लगता है। इससे इन 9 दिनों में ही आपको पॉजिटिविटी, अंदर से ही पॉजिटिविटी महसूस होने लग जाएगी। एक जिंदगी में इंप्रूवमेंट, स्टेबिलिटी आपको फिर से मिलने लग जाएगी और एक जो पॉजिटिव आती है ना कि एक उम्मीद जो फिर खत्म हो जाती है आदमी की, वो आपको फिर से आने लग जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी चैत्र नवरात्रि के बारे में। जैसा मैंने आपको कहा कि 9 दिन 9 माताओं को समर्पित होते हैं, तो उनके ऊपर भी वीडियोस आपको आगे आगे मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर अभी तक जय माता दी कमेंट नहीं करा तो कमेंट बॉक्स में 9 बार जय माता दी जरूर कमेंट करें। माता के 9 दिनों की 9 बार जय माता दी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव।